हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है वो है यूपी ट्रिपल एससी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड। ये मुख्य परीक्षा प्रैक्टिस बुक है, इसमें आपके प्रैक्टिस सेट हैं। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है। ये आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी अन्य एग्ज़ाम के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में आपको इसकी क्लासें मिल जाएंगी। इसमें आपके 15 प्रैक्टिस सेट हैं। आज आपका पहला प्रैक्टिस सेट है और ये इसका आपका सिलेबस है जिसमें आपके 65 नंबर, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपके 65 नंबर का इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर का कंप्यूटर और 20 नंबर की आपकी यूपी स्पेशल और 1/4 की आपकी माइनस मार्किंग होगी। तो ये क्लास आपकी इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और कंप्यूटर की क्लास देखने के लिए जो यूपी ट्रिपल एससी ने न्यू सिलेबस जारी किया है उसकी सभी क्लासें कंप्यूटर की हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और यूपी स्पेशल को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रैक्टिस सेट। ये है पहला प्रैक्टिस सेट। इसमें पहला क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो टिकाऊ कृषि है वो अधिक तकनीकी सहायता से प्राप्त की जा सकती है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। तो गेहूं का जो खपड़ा कीट हानिकारक होता है वो गर्भ अवस्था में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। तो सफेद भृंगक का नाम है होलोट्राइकिया कॉन्सेनोगोनिया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। तो दीमक के जो निवास स्थान को जाना जाता है वो आपका माउंड के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं। तो पायरिल्ला कीट में जो मुखांग पाए जाते हैं वो चुभाने एवं चूसने वाले पाए जाते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसके अलावा हेमी पटेरागढ़ के सभी कीटों जैसे कि बग्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड में चुभने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। तो ये खिंचाव कहा जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैरो यंत्र है। तो हैरो यंत्र क्या है। तो हैरो यंत्र एक द्वितीयक भू परिष्करण तंत्र है। मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। तो थ्रेसर का जो प्रयोग करते हैं वो अनाज की मिलिंग में करते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो बीज अंकुरण का क्लोराइड द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी। तो बीज दर जो होगी वो आपकी 18 से 20 किलोग्राम होगी। अगला पॉइंट है, सीड प्लॉट तकनीकी अपनाते हैं। तो सीड प्लॉट तकनीकी जो अपनाते हैं वो आलू में अपनाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोअर के लिए टैग का रंग होता है। तो ग्रोअर के लिए पिंक रंग होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है। तो ये जो है वो ट्रेटोजोलियम परीक्षण है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है। तो भारत में जो गेहूं का जीन बैंक है वो करनाल में स्थित है, करनाल हरियाणा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। धान का जो जीन बैंक है वो कटक में है, आलू का है वो शिमला और दालें कानपुर में है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्वर्ती खेती में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको संपूरक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है। तो ये 1 से अधिक होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो फलों की जेली बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो आपका साइट्रिक अम्ल का किया जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संरक्षण के तरीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है।
तो ये धूप में सुखाना सबसे अधिक सस्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। तो पोषक तत्व फास्फोरस में जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? तो भंडारण करते समय सुखाकर अनाज का भंडारण, पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, भंडारण की जगह का भी उपचार करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट का अधिक उत्पादन होता है। तो जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है और उसके बाद बिहार में होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम फसल है। तो सबसे जो प्राचीनतम फसल है वो गेहूं है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? तो अंतर्वर्ती जो फसल है वो आपकी मूंग है। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि अंतर्वर्ती फसल से आशय ये है कि फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल जिसमें मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता, तो वो मूंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी में खेती करने के तरीकों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हाइड्रोपोनिक नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में परागण का ढंग या तरीका क्या है? तो मक्का में परागण का ढंग या तरीका जो है वो आपका पर परागण है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा जो फोटो श्वसन नहीं करता वह कौन सा है? तो मटर करता है, गेहूं करता है, धान, लेकिन मक्का नहीं करता। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किसमें होता है? तो ये जो होता है वो आपका स्टोमेटा एवं बात रंध्रों में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो ये लाल प्रकाश में होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिटिकेल है एक, तो ट्रिटिकेल एक अंतर जेनेरिक संकरण है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। तो अलैंगिक प्रजनन जो संबंधित है वो आपका, लैंगिक जो प्रजनन है वो आपका असंगजनन से है, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं? तो ये जो करती हैं वो आपकी, अनुन्मूल्य परागण और आपकी स्त्री पूर्णता और प्रोटोनट्री। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए, आरएनए, अमीनो अम्ल और प्रोटीन्स। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बैंक में बीजों को रखते हैं। तो जीन बैंक में बीजों को तरल नत्रजन में रखते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है जिसमें कीटनाशक सहिष्णु होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है? तो ये जो है वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO2, CO है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित है? तो ये जो प्रायोजित है वो आपका इनमें से किसी में नहीं है, क्योंकि हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई और मत्स्य पालन और वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है वो आपका जल संग्रहण के क्षेत्र कहलाता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध है। तो हेरिंग बीन प्रणाली का संबंध जल निकास से है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? तो प्रथम सिंचाई आयोग जो गठित हुआ वो 1901 में हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। और सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में 1901 में इसका गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को क्या कहते हैं? तो इसको जो कहते हैं वो सीढ़ीदार सिंचाई कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में जो है वो आपकी समोच्च जुताई है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर की खाद में कार्बन अनुपात, नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए। तो ये जो होना चाहिए वो 40 से कम होना चाहिए, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो कहलाती है वो निसंचालन कहलाती है, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनई एवं ढैंचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? तो ये जो होता है वो 300 से 325 कुंटल होता है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। तो इसमें जो गंधक पाया जाता है वो 18%, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है तो वो आपका अमोनियम सल्फेट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? तो ये जो पाए जाते हैं वो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के क्रम में पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? तो मृदा का जो स्थायी गुण है वो आपका गठन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा बनी है। तो मृदा जो बनी है वो आपकी जल, ठोस व गैस तीनों से बनी है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा शब्द में कौन से देश में पहली बार इजाद हुआ था? तो ये जो इजाद हुआ था वो आपका यूके में हुआ था, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यूके में पहली बार हुआ था और वर्ष 1873 में इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ। विश्वविद्यालय यूके के प्रसार का उद्देश्य था विश्वविद्यालय के शैक्षिक लाभों को आम लोगों तक पहुंचाना था, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जनगणना की जाती है। तो कृषि जनगणना 10 वर्ष में नहीं, कृषि जनगणना 5 वर्ष में होती है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है। तो ग्रामीण परियोजना की सफलता कृषि प्रसार से निर्भर करती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। तो ये जो संचार माध्यम है वो आपका चलचित्र प्रदर्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। तो ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम JRY, RLEGP, RRDP, उपरोक्त सभी, तो आपका डी ऑप्शन सही है, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो कथन है वो आपका पहला कथन है, परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। दूसरा है, आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। तो इसमें से कौन सा सत्य है? तो इसमें जो सही है वो सी सही है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं तो गहनता उत्पाद का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो आपका उपगामी से है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ये जो प्रारंभ हुई थी वो 1 जुलाई 2001 को हुई थी, आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? तो इनकी सीमा जो होती है वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखिट में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया है? तो ये जो दिया है वो आपका सुल्टज ने दिया है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? तो जो नहीं है वो आपकी गिर, साहिवाल, लाल सिंधी, ये तीनों है, लेकिन अमृत महल नहीं है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है।
अमृत महल एक भारवाही नस्ल है, न कि गाय की नस्ल। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग का अर्थ है, तो कलिंग का जो अर्थ है वो आपका अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रणाली है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड तृतीय संबंधित है, तो ऑपरेशन फ्लड जो तृतीय संबंधित है वो आपका दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में दूध की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऑपरेशन फ्लड योजना शुरू की गई। इसका प्रथम चरण 1970 से 80 और द्वितीय चरण 1981 से 85 और तीसरा चरण 1985 से 96 था। डॉक्टर बी कुरियन नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के संस्थापक थे। उन्होंने ऑपरेशन फ्लड की संकल्पना की तथा इसे साकार किया। इसी कारण डॉक्टर कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुक्कुट आहार निम्न में से किसका तंतु होना चाहिए, तो ये जो तंतु होना चाहिए वो आपका 5% होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए, तो क्लोरीन के घोल का 200 ppm घोल करना चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन, जो आपके 15 प्रश्न होंगे। तो इसमें है, कार्यक्रम काउंटर रजिस्टर भंडार होता है, तो ये जो होता है वो आपका निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता लगाने के लिए होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, तो ये जो है वो आपका लैपटॉप है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो आपका जॉन मैकार्थी ने किया था। एआई का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है वो जॉन मैकार्थी को ही जाना जाता है। AI और LISP दोनों के लिए जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें, बाएं और दाएं कॉलम में, तो इसमें जो है वो है आपका, तो ए जो है वो आपका CPU से, बी आपका मेमोरी से, फाइल सिस्टम है वो डिस्क से, और सिग्नल है वो आपका इंटरप्ट से। तो आपका इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है, तो वो जो आपका करता है वो फर्मवेयर है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CGI का तात्पर्य है, तो CGI का जो तात्पर्य है वो आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफॉल्ट टैब स्टॉप है, तो डिफॉल्ट टैब स्टॉप है वो आपका लेफ्ट यानी कि बायां है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल D कुंजियां दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है, तो कंट्रोल D MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है, तो ये जो है वो आपका DOCX है। DOCX। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel फाइल को कहा जा सकता है, तो इसको जो कहा जा सकता है वो आपका वर्कबुक कहा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, तो जो सर्च इंजन नहीं है वो इंस्टाग्राम नहीं है, याहू, गूगल, बिंग, ये सब सर्च इंजन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है BIOS का पूर्ण रूप क्या है,
तो BIOS का जो पूर्ण रूप है, इसका पूर्ण रूप है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? तो इसका जो उद्देश्य होता है वो डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अब है आपके 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी से। तो इसमें सबसे पहले है, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? तो ये जो स्थित है वो आपका कानपुर में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में है, और आपका जो लखनऊ में है वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च सेंटर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। मेरठ में है जो वेस्टर्न यूपी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। नोएडा में जो है वो आपका नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिस्टिकल एडमिनिस्ट्रेशन है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। तो उत्तर प्रदेश में जो लिंगानुपात है वो 912 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो दस्तक अभियान है वो आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार जापानी इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया है। ये अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर चलाया गया। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सौड़िक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो जो चयनित नहीं है वो सीतापुर है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 7 जून 2009 को उत्तर प्रदेश सौड़िक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना द्वारा प्रदेश के 24 जिलों में ऊसर एवं बीहड़ भूमि सुधार संबंधी 6 वर्षीय परियोजना प्रारंभ की गई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 1332 करोड़ है। 1332 करोड़ रुपए है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो ये गाजियाबाद में की गई। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तो ये जो पाई जाती है वो बुक्सा पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो ये जो कवि था वो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित किस ऋषि को है? तो ये जो है वो व्यास ऋषि को है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मां देवदह राज्य के शासक परिवार से थी और जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो जो अब देवरिया जिले में है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका जो शासक था वो हुसैन शाह था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो वो आपका NH7 है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है? तो वो जो स्थित है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले है टेराकोटा, ये गोरखपुर है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी है।
चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट है और कांच का सामान फिरोजाबाद है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से है। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो ट्रॉनिका सिटी नोएडा, ये नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं। तो इसमें जो गंतव्य शामिल है वो आपके बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर और महोबा। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, महोबा आदि शामिल हैं। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। तो अर्जुन बांध नहर से जो लाभान्वित जिला है वो हमीरपुर है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिलों में सिंचाई की जाती है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर लाभान्वित है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है। तो इसमें 90% है, डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत के मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 90% है। मेंथा की खेती बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, लखनऊ आदि जिलों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके तेल का उपयोग सुगंध के लिए व औषधि बनाने में किया जाता है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। तो ये आपका प्रतापगढ़ है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए इस प्रैक्टिस सेट के। आज ये पहला प्रैक्टिस सेट था। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी क्लासें अदर एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर चल रही हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।